अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अमरीका को शिकस्त फाश। मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का अमरीकी फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान समेत 128 ममालिक ने अमरीकी फैसले की मुखालफत की। सिर्फ 9 ममालिक ने हिमायत में वोट दिया। अफगानिस्तान समेत 35 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं कि एक बार फिर फ़लस्तीन को आलमी बरादरी की हिमायत हासिल हो गई। पाकिस्तान ने जनरल असम्बली इजलास में अमरीका को खरी खरी सुना दी। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी ने कहा कि अमरीका को बताना चाहते हैं कि दुनिया बराए फरोख्त नहीं, फ़लस्तीनियों से आज़ादी का हक नहीं छीना जा सकता। मलिहा लोधी ने कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है, किसी गैर कानूनी इक़दाम को तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीका में भी सदर ट्रंप के बैतुल मक़दस के हवाले से फैसले पर तनकीद। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मेडेलियन एल्ब्राइट का कहना है कि जनरल असम्बली में अमरीका मुखालिफ करारदाद की कामयाबी सदर ट्रंप की धमकियों का नतीजा है। ट्रंप की सदारत में अमरीका तन्हा रह गया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत जाती उमरा में नून लीग की मरकज़ी क़यादत का इजलास। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा की शिरकत। शुरका का पार्लियामेंट के तमाम सियासी जमातों के कायदीन से राबते तेज़ करने पर गौर। पार्लियामेंट की मजबूती तमाम इदारों की मजबूती है। जमहूरियत की मजबूती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात में अज़्म। बोले मुल्क में एहतसाब होता नजर नहीं आ रहा। टारगेटेड एहतसाब कौम को किसी सूरत कबूल नहीं। दोनों रहनुमाओं का फाटा इस्लाहात के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। अगला इंतखाब भी नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी 3 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म कराची में वाइट ऑयल पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट की तकरीब में शिरकत भी करेंगे, जबकि वज़ीर आला सिंध की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्का है। शहरों की दुल्हन कराची को बर्बादी की नई दास्तान। माले मुफ्त समझते हुए दिले बेरहम ने 8 बड़े पार्क की जमीन पर कब्जा कर लिया। KDA समेत दीगर इदारे और महकमे में भी मुलव्विस निकले। हिल पार्क की जमीन पर 42 प्लॉट अलॉट किए गए। PECHS ने 7 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए। अजीज भट्टी पार्क में शादी लॉन और कस्टम्स क्लब की भी गैर कानूनी अलॉटमेंट। झील पार्क, अहमद अली पार्क, सिटी पार्क, नेशनल पार्क की अराजी भी ठिकाने लगाई गई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने तस्लीम किया कि मकबूजा पार्कों की तादाद तो इससे कई ज्यादा है। कराची में चाइना कटिंग करने वालों की दीदा दिलेरी। सिंध हाई कोर्ट से जमानतें मंसूख होने के बाद गिरफ्तार किए गए तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए गाड़ी में सवार हुए। गिरफ्तार KDA ऑफिसर समेत 14 मुल्जमान 23 दिसंबर तक जेल मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि चाइना कटिंग के सिलसिले को रोकना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में चाइना कटिंग के खिलाफ कार्रवाई से हजारों अफराद को बेघर किया जा रहा है। एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि शहर में 10% चाइना कटिंग और 90% अमेरिकन और रशियन कटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की आड़ में मेमन कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। हम लैंड माफिया के खिलाफ हैं, लेकिन कब्जा माफिया के गुनाह की सजा अवाम को नहीं दी जाए।
उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। कराची आर्ट्स काउंसिल में 10वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सज गया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से उर्दू के चाहने वाले स्कॉलर्स शिरकत कर रहे हैं।